मेरा नाम शिव नायक। मैंने श्री तरुणवाड़ू जगत गुरु श्री संस्था के आश्रित श्री सिद्धेश्वर प्रौढ़शाला इस पाठशाला में हिंदी अध्यापक हूँ। मैं आज आपको 8वीं कक्षा के प्रथम कविता पाठ प्रार्थना के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। प्रार्थना प्रार्थना का मतलब होता है निवेदन, विनती। हम बच्चों हर दिन पाठशाला में प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाकर भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान हमें सही मार्ग दिखाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसी तरह कभी भी इधर इस कविता में सद्भाव को हमें प्राप्त करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बच्चों को और सभी को इस कविता पाठ में उनका आशय दिया है। हम अब इस प्रार्थना कविता का आशय देखेंगे। मनुष्य जीवन में सद्भाव का स्थान प्रधान स्थान है। मानव के जीवन में सद्भाव एक बड़ा प्रमुख स्थान है। हर एक आदमी सद्भावना को अपनाना चाहिए। इस सद्भावना कैसे होता है, इसका अर्थ क्या होता है? सद्भाव ऐसे होते हैं जिन व्यक्ति में सद्भाव का गुण होता है वे ऐसे रहते हैं छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए। ऐसे सद्भाव रखे व्यक्ति छोटे और बड़ों का कभी भेदभाव नहीं करता है। अमीरों गरीबों जैसे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है और सबके साथ मिलजुल कर रहता है। रहना है यह सद्भाव है। छोटे बड़ों का भेदभाव न करना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना सद्भाव का गुण है। और किसी का अपमान यानी अवमान नहीं करना चाहिए, यही सद्भाव का एक गुण है। और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। सद्भाव जिन व्यक्ति में रहता है वे देश का अभिमान रखता है। इस तरह सद्भाव का होता है छोटे बड़ों का भेदभाव न करना, सभी के साथ मिलजुल कर रहना, किसी का अवमान न करना और देश के प्रति अभिमान रखना हर एक व्यक्ति का में रहना एक गुण है। यही सद्भाव है। यह सद्भाव को हमें देने के लिए हम भगवान से इस तरह प्रार्थना करना है कर कवि ने इस कविता में कहते हैं। हम इस कविता को एक बार गाएंगे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे नियम अपनाए, भीती बातों को बिसराए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर भली भली जाए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे नियम अपनाए, भीती बातों को बिसराए।
छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर भली भली जाए। इस कविता को हम 8वीं कक्षा के छात्र सभी ने कंठस्थ भी करना है। हम इस कविता में जो नए शब्द आए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इसका भावार्थ देखने से पहले नए शब्द ऐसे आए हैं, वारना। वारना इस शब्द का अर्थ होता है न्योछवार करना, यानी समर्पित करना, अर्पण करना। और एक शब्द है मति। मति इस नया शब्द का अर्थ होता है बुद्धि। और एक नया शब्द बिसराना, इसका अर्थ होता है भूल देना। बिसराना यानी भूल देना। तुरंत, इसका अर्थ होता है तुरंत, जल्दी। और मान, मान इस नए शब्द आया है इस कविता में, उसका अर्थ होता है मर्यादा। शोक इस शब्द का एक नया शब्द आया है, उसका अर्थ होता है दुख। और अपमान आया है शब्द, इसका अर्थ होता है तिरस्कार, अनादर करना, आदर न करना। और निज भाषा आया है, उसका अर्थ होता है अपनी भाषा। अब हम इस कविता का भावार्थ को हम देखेंगे। कवि इस कविता में लिखते हैं, सच बोले सच बात विचारे। बच्चों, सच बोले, हम कभी सच बोलते रहना चाहिए, सच बात ही विचारे, सच बात ही विचार करते रहना चाहिए। सच बोलना चाहिए और सच का विचार करते ही रहना चाहिए। सच यानी सत्य, सच का होता है सत्य। हम कभी भी सत्य का पालन करना है, बोलते रहना है, सत्य को हम अपनाना चाहिए। भले, भले यानी अच्छे, भले यानी अच्छे। हम भले काम, अच्छे काम करते रहना चाहिए। अच्छे भले कामों पर जीवन वारे, वारे यानी समर्पित करना, वारे यानी समर्पित, समर्पित, समर्पित करना। हम जीवन को अच्छे काम करते करते ही अपना जीवन को समर्पित करना चाहिए। कभी इन दो पंक्तियों में इस तरह कहते हैं, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोलो और सच बोलते ही रहो और अच्छे काम करते करते ही अपना जीवन को समर्पित करते, अपना जीवन को बिताओ कर कहते हैं। ऐसे करने से हमें सद्भाव आ जाता है। मिलकर रहे नियम अपनाए। हम सभी ने, हम जो भारतवासी है, हम सभी ने मिलकर रहना चाहिए। जैसे छोटे हो या बड़े हो, अमीर हो या गरीब हो, कैसे भी लोग हो, हम सभी एक ही है, हम सभी मनुष्य है। इसलिए हमारे भारत देश का एकता के लिए हम मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहे नियम अपनाए। मिलकर कुछ नियमों को अभी हमारे भारत सरकार ने संविधान में जो नियमों को दिया है, और भी हम नियमों को रच लेते हैं।
उन नियमों का हम सभी पालन करते ही रहना चाहिए, पालन करना ही है। और भीती बातों को बिसराए। भीती बातें यानी गुजरे हुए जो बातें होती है भूल जाना। भीती बातों भूले हुए बात, जो बातें हमको जो गुजरे हैं उनको भूल देना चाहिए। भीती बातों को बिसराए, भूल देना चाहिए। बिसराना यानी भूल देना। भीती बातों को, गुजरी हुई बातों को बिसराना यानी भूल देना चाहिए। बिसराना का अर्थ है भूल देना। बिसराना, भूल देना। हम भीती बातों को भूल देना चाहिए। 3 और 4 को पंक्तियों में कवि कहता है, मिलकर रहे नियम अपनाए, भीती बातों को बिसराए। हम सभी नियमों को अपनाना चाहिए और भीती बातों को हम भूल देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। ऐसे हम करना चाहिए। ऐसे करने से हम में सद्भाव अपने आप आ जाता है। और 2 पंक्ति में, छोटे बड़े सभी मिल जाए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, इसका अर्थ इनको किया है कवि ने अमीर और गरीब। छोटे बड़े है अमीर और गरीब सभी, बड़े और छोटे नहीं, ऐसा अर्थ दिया है इधर। छोटे बड़े सभी मिल जाए, बड़े और छोटे सभी ने हम मिल जाना है, अमीर गरीब सब मिल जाना है। गिरे हुए को तुरंत उठाए। गिरे हुए जो गरीब है, असहाय है, ऐसे लोगों को हम सभी ने तुरंत उठाने का काम करना चाहिए। सभी ने मिलकर हमें गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे मन में, सभी के मन में सद्भाव आ जाता है। हम सभी एक हो जाते हैं, भिन्नताएं नहीं होती है। इसलिए ऐसा करने से, ऐसा काम करने से, ऐसे गिरे हुए को उठाने से हमें सद्भाव की भावनाएं अपने आप आ जाती है। करे किसी का अपमान, अपमान यानी तिरस्कार। हम किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हम जीवन में किसी का अपमान यानी अवमान, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति, मति यानी बुद्धि। ऐसी ही मति दो भगवान, भगवान हमें ऐसी मति दे दो, हम किसी का अवमान, तिरस्कार, अपमान न करने का मति दोकर हम भगवान से प्रार्थना करना है। इससे हमें सद्भावना आ जाती है। एक रहे सद्भाव रखे हम, इस तरह हम सभी ने एक रहना चाहिए और सद्भाव रखे हम। इस तरह हम सभी ने मिलजुल कर एक रहेंगे तो, सद्भाव रखेंगे तो देश देश में मान रखे हम, देश विदेश में हमारे भारत को, हम भारतवासियों को मान, मान यानी मर्यादा, मान यानी मर्यादा, हमें देश विदेश में भारत को, भारत
भारतीय संस्कृति को और भारतवासियों को गौरव मिलता है। देश देश में मान रखे हम, देश देश में हमें क्या हम रख सकते हैं, मान रख सकते हैं। हमारे देश को अब सभी अन्य देशवासियों में गौरव देते हैं, इसलिए हम सभी ने सद्भाव रख लेना चाहिए सभी भारतवासियों ने। हट छोड़े संयम अपनाए, हट यानी जिद नहीं करना चाहिए। हट छोड़े संयम अपनाए, हम संयम को अपनाना चाहिए। मातृभूमि पर भली भली जाए, हम हट छोड़कर संयम अपनाकर हम मातृभूमि पर भली भली जाएंगे। हम मातृभूमि पर जो हमला हुआ तो उस समय में अपना प्राण त्याग करने के लिए भी हम तैयार रहना चाहिए। हमारा प्राण मातृभूमि के लिए ही है, इस तरह हम अपना प्राण भारत माता को देने के लिए, अर्पण करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस तरह कवि ने इन सभी भावनाओं को अपने मन में लाकर आप सद्भाव को भगवान से इस तरह देने के लिए कवि ने प्रार्थना करता है। हम अब इस कविता के बाद इस कविता पर जो अभ्यास में जो प्रश्न है उनका उत्तर देखेंगे। कौन कौन से प्रश्नों को कैसे उत्तर दे सकते हैं। पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भीति बातें इसका क्या मतलब है? भीति बातें का अर्थ क्या होता है? फिर प्रश्न आई है, इसका उत्तर इस तरह होता है, भीति बातें इसका मतलब है गुजरी हुई भीति बातें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं, बीती बातें इसका क्या मतलब है ना। उसमें हम क्या निकालकर, क्या शब्द वहां से निकालकर गुजरी हुई शब्द को वह मिलाकर लिखने से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। वाक्य बनाकर ही उत्तर लिखना चाहिए। बीती बातें इसका मतलब है गुजरी हुई। और दूसरा प्रश्न है, हमें कैसे रहना चाहिए? हमें कैसे रहना चाहिए? इसका उत्तर इस तरह लिख सकते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न का उत्तर मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें कैसा रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। हट छोड़कर, तीसरा प्रश्न, हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए? हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए? हट छोड़कर, इस प्रश्न का उत्तर होता है, हट छोड़कर हमें संयम को अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? संयम को अपनाना चाहिए। तीसरा प्रश्न का उत्तर, हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए? हट छोड़कर हम संयम अपनाना चाहिए। चौथा प्रश्न, छोटे बड़ों को मिलकर क्या करना चाहिए? छोटे और बड़ों ने मिलकर क्या करना चाहिए? छोटे बड़ों
सभी ने मिलकर गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। छोटे बड़ों ने सभी मिलकर क्या करना चाहिए? छोटे बड़ों ने सभी मिलकर गिरे हुए को तुरंत उठाना चाहिए। 5वां प्रश्न, हमें किस पर भली भली जाना चाहिए? हमें किस पर भली भली जाना चाहिए? इसका उत्तर हमें मातृभूमि पर। हमें किस पर भली भली जाना चाहिए? मातृभूमि पर। मातृभूमि पर क्या जाना चाहिए? भली भली जाना चाहिए। अगला प्रश्न, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान से हम क्या मांगना चाहिए? हम भगवान से किसी का अपमान न करने की बुद्धि। भगवान से किसी का अपमान न करने का किसी का अपमान न करने का बुद्धि मांगना चाहिए। भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान से हम किसी का अपमान न करने की बुद्धि मांगना चाहिए। और मुख्य प्रश्न 2, उसके अंतर्गत कोई 3 प्रश्न है, उनका भी उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक रहे सद्भाव रखे हम। एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक रहे सद्भाव रखे हम, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक रहे, इस प्रश्न का उत्तर हम सोचकर लिखना चाहिए। हम एक रहे, हम सभी ने एक रहकर सहाकार से जीना चाहिए और सबका हित को इस पंक्ति का अर्थ होता है हम सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी का हित रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, गिरे हुए को तुरंत उठाए। गिरे हुए को तुरंत उठाए, गिरे हुए का अर्थ क्या है? उसे कैसे उठाना चाहिए? गिरे हुए को तुरंत उठाना। इस समाज में हमारे आसपास असहाय लोग और दुर्बल और गरीबों जैसे लोग रहते हैं, उनको हम क्या करना चाहिए? उनको उठाना चाहिए। और उसे कैसे उठाना चाहिए? उसको हम अपनापन दिखाकर उनको उठाना चाहिए। हट छोड़े संयम अपनाए। तीसरा प्रश्न, हट छोड़े संयम अपनाए, इस वाक्य से क्या अर्थ प्रकट होता है? इस वाक्य से ऐसा अर्थ प्रकट होता है, हम जीवन में संयम को अपनाना चाहिए। संयम अपनाकर हम हट को छोड़ना चाहिए। हट हम कभी नहीं करना चाहिए। किसी पर भी हट न करके संयम को अपनाना चाहिए। और एक तीसरा मुख्य प्रश्न है, इस नमूने के अनुसार तूक वाले शब्द लिखिए।
चाहिए। तुक वाले शब्द इस कविता में आए हैं, उनको हम प्रासपद कहते हैं ना, उसी तरह हिंदी में तुक वाले शब्द आए हैं। एक उदाहरण दिए हैं, अपनाए बिसराए। पहला पद और दूसरा पद, उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के अंत में एक ही तरह के अक्षर आए तो ऐसे शब्द को हम हिंदी में तुक वाले शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को इधर दिया है, उन शब्दों का तुक वाले शब्द लिखिएगा। ये सभी हमें कविता में ही मिल जाते हैं, वहां से चुनकर यह लिखना चाहिए। अपनाए बिसराए इधर दिए गए हैं एक उदाहरण। उसी तरह बिछारे, बिछारे शब्द दिए हैं, इसका तुक वाले शब्द वारे होता है। बिछारे वारे, बिछारे वारे तुक वाले शब्द होता है। दूसरा शब्द है उठाए, दूसरा तुक वाले शब्द उठाए को हम देखते हैं। उसका तुक वाले शब्द होता है जाए। जाए उसका तुक वाले शब्द होता है। और तीसरा एक शब्द है तुक वाले शब्द अपमान। अपमान का तुक वाले शब्द क्या बनता है? क्या बनता है? भगवान। ये शब्द हमें कविता में ही मिल जाते हैं, वहां देखकर ऐसे तुक वाले शब्द और शब्दों को आप पहचान सकते हैं और लिख सकते हैं। और दूसरा चौथा मुख्य प्रश्न, इस पद्य भाग पूर्ण कीजिए। इस पद्य भाग पूर्ण कीजिए। मिलकर रहे डैश 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 तुरंत उठाए। यह चार पंक्तियों को लिखने के लिए इधर दिए गए हैं। आप कविता को देखकर अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। देखिए, मिलकर रहे, क्या लिखना है इधर? नियम अपनाए। पहली पंक्ति में मिलकर रहे उधर दिया गया है, खाली जगह में क्या लिखना है? नियम अपनाए। एक पंक्ति हो जाती है, मिलकर रहे नियम अपनाए। दूसरी पंक्ति है मिलकर रहे नियम अपनाए, भीती बातों को बिसराए। मिलकर रहे नियम अपनाए, भीती बातों को बिसराए। तीसरी पंक्ति में छोटे बड़े सभी मिल जाए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को लिखकर आगे उधर दिया गया है तुरंत उठाए। इस तरह आप इस पद्य भाग को पूर्ण करना चाहिए और ऐसे कर सकते हैं। और एक बार देख लीजिए, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। और पांचवा मुख्य प्रश्न को देखेंगे हम भी, खाली जगह भरिए। पहला प्रश्न, भले काम पर डैश। भले काम पर डैश, हम उस डैश में क्या रखना है? उस खाली जगह में भले काम पर
जीवन वारे। और दूसरा प्रश्न, भीति बातों को डैश खाली जगह है, उधर क्या भरना चाहिए? किसी बीती बातों को डैश बिसराए। बीती बातों को हम क्या करना चाहिए? बिसराना चाहिए। उधर क्या भरना है? बिसराए शब्द लिखना है। एक रहे डैश रखे हम। एक रहे डैश रखे हम। एक रहे डैश क्या रखे हम? सद्भाव रखे हम। ये तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हट छोड़े डैश संयम डैश अपनाए। हट छोड़े हम क्या अपनाए? संयम अपनाए। इस तरह हम खाली जगह में कुछ शब्दों का अर्थ लिख सकते हैं। और अगला मुख्य प्रश्न है, कविता कंठस्थ कीजिए। आप लोग ने छात्र सभी तरह आपने 8वीं कक्षा की ये प्रार्थना कविता को क्या करना चाहिए? कंठस्थ करना चाहिए। इस तरह हम प्रार्थना कविता को हम इस कविता के बारे में पाठ पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हम और एक बार इस प्रार्थना कविता का भावार्थ और एक बार देखेंगे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वाले। बच्चों, कवि कहता है सच बोलते रहो और सच बातें विचार करते रहो। आपके मन में भले काम पर जीवन वाले, अच्छे काम करते करते ही जीवन वाले अपने जीवन को समर्पित करते रहे। पहले 2 पंक्ति में कवि क्या कहा है? सच बोले, सत्य बोलो और सत्य विचारों को ही अपने मन में लाते रहे और अच्छे कार्य करते करते अपना जीवन को समर्पित करते रहो कर कवि कहा है। इससे ऐसे करते रहने से बच्चों और सभी लोगों आप में सद्भाव के जो गुण आ जाता है। ऐसा सद्भाव देने के लिए आप भगवान से प्रार्थना कर कवि इन 2 पंक्तियों में कहा है। इसलिए हम हमेशा सत्य को अपनाना चाहिए। इस विश्व में, जगत में सत्य का ही जीत हुआ है, असत्य का नहीं। सत्य के आगे झूठ, असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। इसलिए सत्य बोलते रहना चाहिए। सच क्या होता है? जो कुछ भी अपने आंखों से देखा उसे नमक मिर्च न लगाकर बोल देते हैं ना, वही सत्य है। इसलिए सत्य बोलते रहना चाहिए। और दूसरे पंक्तियों में कवि कहते हैं मिलकर रहे नियम अपनाए। आप लोगों ने सभी क्या कर लीजिए? मिलकर रहे। पहले आप सभी ने मिलकर रहने के लिए आप प्रयत्न कीजिए और रहना ही चाहिए। और सभी ने मिलकर क्या करना चाहिए? कुछ नियमों को अपनाना लेना चाहिए। नियम को बनाकर उनका पालन सभी लोग करने के लिए सम्मति देना चाहिए। सब हमें मिलकर रहना चाहिए। किसी जाति, किसी धर्म का
भेदभाव न करके हम सभी ने विविधता में एकता को लाकर हम एक रहकर नियमों को बना लेना चाहिए। ये नियम सभी को एक ही तरह के होना चाहिए। बीती बातों को बिसराइए। जो बातें बीत गई है, जो भिन्नताएं हम लोगों में आई है इतने दिन, उनको हम अब से क्या करना चाहिए? भूल देना चाहिए। बीती बातों को भूल कर हम सभी ने मिलजुल कर यह रहना चाहिए। ऐसी भावनाएं हमें देने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें। छोटे बड़े सभी मिल जाए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, छोटे यानी गरीब, बड़े यानी अमीर के अर्थ में कभी यह छोटे बड़े का पद शब्द इधर दिया है। यहाँ छोटे बड़े सभी मिल जाए, गरीब अमीर सभी लोगों ने हम मिल जाना चाहिए और गिरे हुए को तुरंत उठाए। जो गरीब होते हैं, निस्सहाय रहते हैं, ऐसे कुछ व्यक्ति हमारे समाज में होते हैं, उनको ऊपर उठाने का, उनका सहकार देने का काम सभी लोगों ने मिलकर करना चाहिए। हम उसे देर न करके हम सभी ने मिलजुल कर उसे गिरे हुए को उठाने का काम करना है। करे किसी का ना अपमान। बच्चों, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। वे गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी लोग हो हमारे समाज में, उनका छोटे हो या बड़े हो, सभी का हम किसी का भी हम न अवमान करना चाहिए। किसी का अवमानित नहीं करना चाहिए। सभी को हम गौरव देना चाहिए, आदर करना चाहिए। आदर से उनको, उनके साथ हम बातचीत करना चाहिए और उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। किसी का अवमान अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसी ही मति दो भगवान। भगवान से हम ऐसी मति बुद्धि बुद्धि देने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। ये ऐसी मति हमें भर देगा तो भगवान हम में सद्भाव आ जाता है। इसलिए ऐसी मति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। एक रहे सद्भाव रखे हम सभी ने एक रहना चाहिए। सभी भारतवासी ने, सभी जाति धर्म के सभी लोग हम एक रहना चाहिए। हम भारतीय बनकर रहना चाहिए और सद्भाव को हम क्या करना चाहिए? हमें लाना चाहिए। इनको लाने के लिए भगवान से हम प्रार्थना करना चाहिए। इससे हम सभी में सद्भाव आ गए तो देश देश में मान रखे हैं। हम पूरे विश्व में हमारे भारत के बारे में हम गौरव ला सकते हैं, मर्यादा ला सकते हैं। भारत को उच्च स्तरीय गौरव प्राप्त होता है। हम भी हमें हमारे भारतवासियों को भी अच्छा गौरव सम्मान मिलता है। इसलिए हम सभी ने सद्भाव को अपनाना चाहिए। सद्भाव से हमारा ही गौरव बढ़ता है और देश का भी गौरव मान बढ़ता है। इसलिए सभी में सद्भाव लाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। हट छोड़े संयम अपनाए। हम सभी ने हट जिद नहीं करना चाहिए। लोगों के साथ हम जिद नहीं करना चाहिए, हट छोड़ना चाहिए। संयम को अपनाकर, संयम को अपनाना चाहिए। सभी के साथ हम संयम के साथ व्यवहार करना चाहिए।
चाहिए। ऐसा गुण हमें भगवान देने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। मातृभूमि पर बलि भरी जाए, मातृभूमि पर हम बलि चढ़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। इस तरह सद्भाव को अपनाकर देश के बारे में हम गौरव रखना चाहिए, देश का बलिदान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह इस पाठ का भावार्थ, कविता का भावार्थ होता है। और एक बार राग के साथ कविता वाचन करता हूँ। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, भीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर भली भली जाए, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, भीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। इन पंक्तियों में दो पंक्तियों में क्या कहा है और एक बार देखेंगे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन मारे। आप ऐसे करके अपना जीवन को आप समर्पित कीजिए, सत्य बोलते बोलते ही, सत्य को अपनाते ही आप जीवन को समर्पित करते रहे और अच्छे अच्छे काम करते ही आप जीवन का समर्पित करो। यह करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें सद्भाव होता है, वे सद्भाव कहलाने योग्य बनता है। दूसरे दो पंक्तियों में कवि कहते हैं, आप सभी भारतवासी ने मिलकर रहे, कुछ नियमों को आप बना लीजिए, नियमों को आप ही कर लीजिए और उन नियमों के अनुसार ही आप जीवन को बिताइए। जो भीती बातें जो है अपने सभी लोगों में, जो अच्छी हो या बुरी हो, सभी को हम भूल देना चाहिए और नए नए विचारों को हम सभी ने मिलकर नियम बनाकर हम एक साथ रहकर हम जीवन को बिसराना चाहिए। मिलजुल कर रहते हुए हम बिसराने का काम करना चाहिए। और दो पंक्ति में, छोटे हो या बड़े हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी आप मिल जाए। जो इस समाज में जो गरीब और असहाय अशक्त जो लोग रहते हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए और उनको गरीबों को उनको सहाय करते हुए उनको ऊपर लाने और समानता की ओर उनको उठाने के लिए हम सभी ने मिलकर काम करना चाहिए। ऐसे करने से हमारे समाज में हम सभी और सद्भाव देखने मिलता है, एकता को देखने के लिए हमें मिल जाती है।
किसी का अवमान नहीं करना चाहिए, किसी का भी किसी तरह का हम अपमानित नहीं करना चाहिए। ऐसे अपमानित न करने की मति हमें प्रदान करो भगवान कर। हम भगवान से क्या करना है? प्रार्थना करना है। ऐसी मति दो भगवान कर, हम भगवान को वंदन करना है, निवेदन करना है, विनती करना है। हम इस तरह रहने कर, एक रहे सद्भाव रहकर, हम इस तरह रहने से एक रहेंगे तो हमें सद्भाव देखने को मिलता है। सद्भाव देखने को मिलेगा तो ऐसा देश, संस्कृति, समाज को देखकर अन्य देशवासियों ने हमें गौरव देने का शुरू करते हैं, गौरव देते हैं। हमें हमारे देश को भी माना, हमारे देश की भी मान मर्यादा बढ़ती है। इसलिए हम सभी ने सद्भाव हम ऐसे ही जिएंगे। इसी तरह हमारे मन में जो आता है उसी तरह हम जीने का जीवन हम चाहते तो हम उसे ऐसे विचारों को छोड़ देना चाहिए। अच्छे विचारों को अपना कर हम संयम को अपने जीवन में ला लेना चाहिए। ऐसे संयम को लाकर हम लाते हुए और हमारे पूरे हमारे जीवन को मातृभूमि पर भले भले जाएगा। मातृभूमि पर हमारे जीवन को समर्पित करने के लिए भी हम तैयार रहना चाहिए, तैयार हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों में सद्भाव आ जाता है वह व्यक्ति अपने आप को, अपने जीवन को अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, मिलजुल कर और संयम से रहने के लिए सीखता है और अपने जीवन को मातृभूमि पर समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है, तैयार हो जाते हैं। ये सद्भाव से ये सभी गुण हमें आ जाता है। इसीलिए सद्भाव को हमें अपनाना चाहिए और इसे पाने के लिए हम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और निवेदन करना चाहिए।